नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका नाम ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन के पीएम फेस के रूप में प्रस्तावित किया, वो कौन है ये शायद नीतीश कुमार के विधायक को नहीं जानकारी है। और इसीलिए नीतीश कुमार के ये बड़बोले विधायक, जो कि लगातार विवादित बयान भी देते हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि कौन है ये खड़गे फड़गे। मैं नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ नीतीश कुमार को जानता हूं। दरअसल ये बयान दिया है नीतीश कुमार के विधायक और गोपालपुर से जो खासकर विधायक हैं गोपाल मंडल, जो लगातार विवादित बयान देते रहते हैं और विवादों में बने रहते हैं, जो एक बार राइफल लेकर भी जो है अस्पताल में घुस गए थे, उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था। उस विधायक ने अब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेकर विवादित बयान दिया है और सवाल पूछा है कि आखिर कौन है ये खड़गे फड़गे, मैं नहीं जानता हूं। उनको मीडिया से ही पता चला कि खड़गे नाम का कोई व्यक्ति भी है, तब वो उनके बारे में उनको जानकारी हुई। दरअसल जब से इंडी गठबंधन का चौथा बैठक जो है वो दिल्ली में समाप्त हुआ है, उसके बाद से खबरें आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार नाराज इसलिए हैं क्योंकि उस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के रूप में प्रस्तावित कर दिया और उनके प्रस्ताव को समर्थन दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और तब से ये खबर थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं। नाराज इसलिए क्योंकि वो शायद खुद प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाह रहे हैं और इसीलिए वो उस बैठक से भी बाहर निकल आए और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार की इसी नाराजगी की खबरों के बीच उनके पार्टी के कई विधायक डैमेज कंट्रोल में भी लग गए और लगातार बयान दे रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि नीतीश कुमार कोई नाराज नहीं है, वो तो सूत्रधार है इस इंडी गठबंधन के और कोई इस प्रकार की नाराजगी नहीं है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल से जब आज सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि देश में केवल एक ही व्यक्ति है जो निर्विवादित है और जिसकी छवि बहुत अच्छी है और वही केवल प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, और वो है नीतीश कुमार। और जब गोपाल मंडल से पूछा गया कि खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया है, तो इसी कड़ी में उन्होंने खड़गे को लेकर बयान दिया कि खड़गे फड़गे कौन है, मैं खड़गे फड़गे को नहीं जानता हूं। तो एक बात साफ है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से नाराजगी की खबरें उनकी आई थी वो बेमतलब नहीं थी, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार के विधायक भी अब कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में है पिछले तकरीबन 10 सालों से, तो इसके पीछे की मुख्य वजह कांग्रेस है और उसके काम करने का जो तरीका है, जो काम किया था कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में, उसके कारण ही नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और जिस पार्टी का कोई वजन तक नहीं है। तो ये बयान दिया है नीतीश कुमार के विधायक जेडीयू के कांग्रेस के बारे में और पूछ रहे हैं कि आखिर ये खड़गे फड़गे कौन है। और इस बयान से साफ होता है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में काफी इस वक्त तल्खी देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम के लिए प्रस्तावित किया गया, नीतीश कुमार की अनदेखी की गई, उन्हें इंडी गठबंधन में एक तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है और इसको लेकर नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां ये खबरें चल रही हैं मीडिया में पिछले 2-3 दिनों से कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिलने को लेकर नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी नीतीश कुमार से कुछ खफा नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आज जो जानकारी मिली है सूत्रों से, उन्होंने नीतीश कुमार को फोन किया और फोन पर उनसे बातचीत की और नीतीश कुमार की जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को भरोसा दिया है कि उनकी कोई अनदेखी
इंडी गठबंधन में नहीं हो रही है और बहुत जल्द उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की नाराजगी दूर करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा भी नीतीश कुमार के सामने रख दिया। राहुल गांधी, जिन्होंने 6 महीने पहले नीतीश कुमार से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछे थे और सवाल किया था कि आखिर क्यों नहीं कांग्रेस को 2 और मंत्री पद दिया जा रहा है, उस बात को बीते 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार ने नहीं किया। और फिर जब नीतीश कुमार से आज राहुल गांधी की बातचीत हुई तो राहुल गांधी ने यह मुद्दा नीतीश कुमार के सामने उठाया कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के 2 नेताओं को या फिर 2 मंत्री पद जो है वो और नहीं दिया जा रहा है। मौजूदा मंत्रिमंडल में कांग्रेस के 2 मंत्री हैं और कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि 2 मंत्री पद उन्हें और दिया जाना चाहिए। और जैसे ही राहुल गांधी ने ये मांग नीतीश कुमार के सामने रखी, नीतीश ने सारा का सारा ठीकरा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर फोड़ दिया और उन्होंने साफ कहा कि लालू के कारण ही देरी हो रही है, उनके तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही है और इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है और 2 अन्य जो मंत्री का पद कांग्रेस मांग रही है उसमें देरी हो रही है। और यहां समझने की बात दरअसल ये है कि लालू नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का विस्तार हो बिहार में या कांग्रेस मजबूत स्थिति में आए। याद करिए, जब इंडी गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी तो उस बैठक के बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से इस मुद्दे को उठाया था। वहां तेजस्वी भी मौजूद थे और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कांग्रेस को 2 और पद दिए जा रहे हैं, इसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल पूछा था। तो उस वक्त नीतीश कुमार ने उस वक्त भी पल्ला झाड़ा था और बोला था कि सब कुछ जल्द हो जाएगा, आरजेडी के कारण हरी झंडी नहीं मिल पा रही है इसीलिए। लेकिन राहुल गांधी की उस बात को हुए 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और 6 महीने के बाद जब आज फिर नीतीश कुमार के सामने राहुल गांधी ने मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी का मुद्दा उठाया तो नीतीश ने सारा ठीकरा लालू प्रसाद पर फोड़ दिया। और इसके बाद फिर आनन फानन में आज दिन में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और वहां पर दोनों नेताओं की आधे घंटे तक बैठक हुई और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। तो यानी अब ऐसा लगता है कि राहुल के दोबारा हस्तक्षेप करने के बाद बिहार में शायद मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। लेकिन आखिर क्यों और किस कारण से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, इसको लेकर आज नीतीश कुमार ने राहुल के सामने स्थिति स्पष्ट कर दी कि मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे जो देरी हो रही है उसके पीछे की वजह दरअसल लालू प्रसाद है। इंडी गठबंधन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिलने से नाराज नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है। इस बैठक को बुलाए जाने के बाद बिहार के सियासी हलकों में इस बात को लेकर अब चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को उनके पद से हटाने पर विचार कर रहे हैं और क्या इस बैठक में लल्लन सिंह को आउट किया जाएगा और क्या पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। दरअसल नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज लग रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में किस तरीके से लल्लन सिंह और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बीच में जो दूरियां थी वो कम हो गई हैं और दोनों जो है वो करीब आ रहे हैं। और इसी को लेकर जो है नीतीश नाराज हैं कि आखिर किस कारण से लल्लन सिंह और लालू में करीबी जो है वो रिश्ता बन रहा है। और इसलिए अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं और लल्लन सिंह का पत्ता जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से कट सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर कौन बनेगा पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको लेकर भी चर्चा का बाजार काफी गर्म है। कई तरह के नाम जो हैं वो उछाले जा रहे हैं, लेकिन एक चर्चा ये भी चल रही है सियासी गलियारे में कि अगर नीतीश कुमार लल्लन सिंह को
उनके पद से हटाते हैं तो नीतीश कुमार या तो कोई अपने यस मैन को, यानी अपने एक ऐसे सिपा सलार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं जो उनकी बातें को सुने, उनकी बातों को सुने और उनके कमांड में रहे, या फिर दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ग्रहण कर सकते हैं, यानी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। दरअसल जो बात सामने इस वक्त चल रही है सियासी गलियारों में वो ये है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि अगर लल्लन सिंह को हटाया गया और किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है पार्टी का, तो पार्टी में इसको लेकर बड़ी फूट हो सकती है और इसीलिए शायद नीतीश कुमार दूसरा विकल्प पर भी जो है वो विचार कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं तो शायद पार्टी में जो है अनुशासन बना रहेगा और जिस तरीके की फूट की आशंका नीतीश कुमार को है वो फूट नहीं होगी। और जो जानकारी ये मिल रही है कि नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं उन्होंने भी उन्हें ये सलाह दी है कि अगर नीतीश खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो इससे पार्टी में कोई टूट भी नहीं होगी और पार्टी जो है वो बच भी जाएगी। लेकिन अगर किसी दूसरे को बनाया जाता है, कोई नीतीश के करीबी को बनाया जाता है, तो हो सकता है कि इससे जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में, विधायकों में रोष हो और वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश करें या पार्टी में फूट भी हो सकती है। और इसीलिए इस बात को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार दोनों विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, या तो वो अपने करीबी को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं या फिर चौंकने वाली बात नहीं होगी अगर नीतीश कुमार खुद लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के अध्यक्ष पद को ग्रहण करें और उस पर आसीन हो, तो इसमें हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लल्लन सिंह को लेकर बड़ी खबर दरअसल यही है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद अचानक से राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का बड़ा मकसद हो सकता है, बड़े संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पूर्व में जब भी ये दोनों बैठकें साथ में बुलाई गई हैं तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमूमन बदल गया है और इसीलिए इस बार भी इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने दोनों बैठकें एक साथ बुला ली हैं, तो क्या अब लल्लन सिंह पार्टी से आउट हो सकते हैं और क्या नीतीश कुमार खुद पार्टी के अध्यक्ष पद पर काबिज होंगे। नीतीश कुमार जो कि इंडी गठबंधन के सबसे प्रमुख सूत्रधार हैं, जिन्होंने इस गठबंधन को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, आखिर क्यों उनकी ही इस गठबंधन में अनदेखी हो रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। याद हो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ही कहने पर नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी मिली थी कि वो पूरे देश का भ्रमण करें, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करें और सभी विपक्षी दलों को, नेताओं को एकजुट करें, एक मंच पर लेके आए। और फिर नीतीश कुमार ने कई राज्यों का दौरा किया, विपक्ष के कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने पहली बैठक जो है इस गठबंधन की, विपक्षी गठबंधन की, वो पटना में हुई थी। पटना में बैठक हुई, बैठक के बाद कयास लगाए जाने लगे कि क्योंकि पहली बैठक है तो क्या इसमें कोई संयोजक बनाया जाएगा इस गठबंधन का, लेकिन पहली बैठक थी क्योंकि, तो किसी को भी संयोजक नहीं बनाया गया। और फिर दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, कयास फिर लगाए गए कि क्या नीतीश कुमार को इस बार कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या उन्हें संयोजक बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी बैठक में भी नीतीश कुमार के हाथ कुछ नहीं लगा और उस बैठक को एक तरीके से कहें तो कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया था और कांग्रेस ही जो है उस बैठक में पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। और उसके बाद तीसरी बैठक मुंबई में हुई। एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म हुआ कि नीतीश कुमार को शायद मुंबई की बैठक में संयोजक पद मिल सकता है या प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित किया जा सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक लालू ने वहां पर खेल कर दिया और उन्होंने ये कोशिश की और उसमें वो सफल भी हो गए कि किसी को भी संयोजक ना बनाया जाए और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनकर रह गई। उसके बाद 3.5 महीने का एक गैप आया, अंतराल आया, जिसमें विधानसभा के चुनाव हुए 5 राज्यों में। और फिर जब चौथी बैठक इस गठबंधन की दिल्ली में हुई तो एक बार
फिर नए सिरे से सवाल खड़े हुए, चर्चा होने लगी कि शायद इस बार नीतीश कुमार को कुछ पद मिलेगा, संयोजक बनाया जा सकता है या फिर संभवतः प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनाया जा सकता है। लेकिन चौथी बैठक में भी नीतीश कुमार के हाथ खाली रहे। किसी ने भी उन्हें तरजीह नहीं दी, किसी ने भी उनके नाम का प्रस्ताव तक नहीं किया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। इसको लेकर किसी ने भी उनके नाम को आगे नहीं किया। यहां तक कि लालू प्रसाद और आरजेडी, जो कि नीतीश कुमार का समर्थन कर रही थी इतने कई दिनों से, लालू ने भी नीतीश कुमार के नाम की प्रस्तावना नहीं की कि उन्हें पीएम का चेहरा बनाया जाए। और नाम किसका सामने आया? तो ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने कर दिया। तो ऐसे में सवाल खड़े हुए कि आखिर क्यों नीतीश कुमार की लगातार इंडी गठबंधन में अनदेखी हो रही है? क्या नीतीश कुमार एक विश्वसनीय चेहरा नहीं रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के कारण ही उन्हें मंत्री या फिर माफ कीजिएगा संयोजक नहीं बनाया जा रहा है? तो ये बड़े सवाल हैं। और खासकर देखिए, नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से पलटी मारी है, इस तरफ से उस तरफ गए हैं, कभी बीजेपी से आरजेडी, कभी आरजेडी से बीजेपी। शायद एक ये बड़ी वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार को लेकर विश्वास जो है वो कांग्रेस में और विपक्ष के और दलों में नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार ही पलट जाए एक बार फिर से। तो इसको लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल वो संशय में है। और साथ ही पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जहां पर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर जो टिप्पणी की महिलाओं को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके से वो दलित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर बरसे विधानसभा में, और फिर बीजेपी ने उन्हें दलित विरोधी बताया, ये तमाम वजह है जिसके कारण ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक विश्वसनीय चेहरा इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों में नहीं है। और इसीलिए कोई भी उनके नाम की प्रस्तावना जो है वो पीएम के चेहरे के रूप में नहीं कर रहा है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो पीएम फेस के रूप में आगे किया गया है। तो सवाल यही कि आखिर नीतीश कुमार में क्या कमी रह गई है? उन्होंने इतना बड़ा, कह सकता है इतनी बड़ी भूमिका निभाई इस गठबंधन को बनाने में, लेकिन इसके बावजूद भी अगर नीतीश कुमार को इस गठबंधन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो सवाल तो खड़े होंगे ही कि आखिर नीतीश कुमार की अनदेखी लगातार इस गठबंधन में क्यों हो रही है। तो ये थी आज बिहार की तमाम बड़ी खबरें और उनकी एनालिसिस। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे यानी रोहित सिंह को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।